नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो पे लाइक करें, वीडियो आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है महाजनपद काल। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपद और कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना इसका ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके अंदर 16 महाजनपद है। कितने हैं? इसके अंदर कुल 16 महाजनपद हैं और 10 गणराज्य का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 15 जनपद उत्तर भारत में हैं और एक जनपद दक्षिण भारत के अंदर है, जिसका नाम है अश्मक। ध्यान रखना, इसका अश्मक नाम का जो जनपद है वो एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय के अंदर 10 गणराज्यों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर है, तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अंगुत्तर निकाय के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, इसके अंदर भी उल्लेख है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक तो मगध का उल्लेख है, अश्मक का उल्लेख है और कंबोज का उल्लेख है। इन 3 महाजनपदों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित महाजनपद मगध, अब देखो मगध, अश्मक, कंबोज है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? मगध, काशी, कौशल, वज्जी, कुरु, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, इन महाजनपदों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर किया गया है। तो अपना आंसर देख लो, कौन सा ऑप्शन सही है। जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है वो अपना राइट होगा। तो दूसरा ऑप्शन अपना राइट है, मगध, अश्मक और कंबोज, इन तीनों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह कौन सी है? किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों का सूची प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, इसमें जैन ग्रंथ का पूछा है। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय होगा, लेकिन अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र इसका आंसर होगा। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपद कौन कौन से, उनके नाम याद रखने हैं। पहला है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, वत्स, वंग, मलय, मालव, अच्छ, कोच, पाढ़्य, लाड, अवध, शंभुतर, ये 16 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद या 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन हमें करना है। हमें बताना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन किन ग्रंथों के अंदर किया गया है। तो ध्यान रखना है, एक है अंगुत्तर निकाय, एक अंगुत्तर निकाय है और एक भगवती सूत्र है। तो दो ग्रंथ इसके अंदर है, ध्यान रखना। एक अंगुत्तर निकाय है जो कि बौद्ध ग्रंथ है और एक भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन दो ग्रंथों के अंदर ही 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद तथा बौद्ध ग्रंथ में दीर्घ निकाय। ध्यान, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम दीर्घ निकाय है। इसके जन भुवन सूत्र में केवल 12 जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। 12 जनपद का अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा दीर्घ निकाय, लेकिन यहाँ प्रश्न में 16 जनपदों का पूछा गया है, इसलिए अपना उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? ऐसा कौन सा महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान, ये बहुत विशेष महाजनपद है जो दक्षिण भारत के अंदर है। उसका नाम है अश्मक। एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर है और दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। तो अश्मक के बारे में अगर बात करें तो यह जनपद गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पौदन्य थी। राजधानी का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखना है, इसकी राजधानी पौदन्य थी, या पौदन्य को पौतन के नाम से भी जाना जाता है। पौदन्य को किस नाम से जाना जाता है? पौतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? यह हमें बताना है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान रखना, यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की अगर बात करें तो यह राजस्थान के पूर्वी भाग में है, जहां भरतपुर, अलवर, जयपुर जिले स्थित हैं और यह जनपद वहां स्थित है। इसकी राजधानी विराट नगर है, जिसको वर्तमान में बेराट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान, चंपा है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह होगी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो यह बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा है, जिसको वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अंततोगत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया था। यानी कि शक्तिशाली मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था, जिसमें अंग जनपद को इसके अंदर शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में स्थित था? कौन सा महाजनपद ऐसा है जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था? तो इसका आंसर होगा गांधार, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत की तरफ स्थित है। गांधार की अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अफगानिस्तान के पूर्वी भाग और पश्चिमी पंजाब के पश्चिमी भाग में यह जनपद स्थित था। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी तक्षशिला थी। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। कुछ महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और सामने इनकी राजधानी दी गई है, इनसे इनको मिलान करना है। तो ध्यान, अंग महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी चंपा है। गांधार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हमने पढ़ी थी तक्षशिला
है। और अगर बात करें अंग की तो हमने बता दी थी, चंपा है। गांधार की अगर बात करें तो इसकी तक्षशिला है। और सूरसेन के बारे में अगर बात करें तो सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है, ये हमें याद रखना है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो देखो, गांधार की राजधानी तक्षशिला है जो दूसरा ऑप्शन पर है। उसके बाद चौथा और फर्स्ट और थ्री। तो देखो, जिस ऑप्शन में अपना 2 4 1 3 है वो अपना आंसर सही माना जाएगा। तो देखो 2 4 1 3 ये ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो अपना दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो सभी महाजनपदों की राजधानी अपने को याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी है, यह हमें बतानी है। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा थी, ये हमने पिछले सवाल के अंदर देखा था। सूरसेन के बारे में अगर बात करें तो यह महाजनपद ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था। कहाँ स्थित था? ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था और यहाँ की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश गणराज्य सम्मिलित करने कौन सा वंश किस गणराज्य से संबंधित है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, विदेह की अगर बात करें तो विदेह या विदेह है ना, ये मिथिला से संबंधित है। कोलीय की अगर बात करें तो कोलीय यह रामग्राम से संबंधित है। कोलीय रामग्राम से संबंधित है। और शाक्य ये कपिलवस्तु से संबंधित है। और भग की बात करें तो यह सुषुमार से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 4 3 2 1 ये अपना ऑप्शन होना चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो ये जो गणराज्य दिए गए हैं ये सभी बुद्धकालीन गणतंत्र हैं। तो बुद्धकालीन गणतंत्र कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य ये बुद्धकालीन गणतंत्र है। इसके अलावा वो देख लेते हैं वैशाली के लिच्छवीय गणतंत्र, रामग्राम के कोलीय गणतंत्र, अलकप के बुली गणतंत्र, पावा के मल गणतंत्र, कुशीनारा के मल गणतंत्र, पीपलीवन के मौर्य गणतंत्र, केशपूत के कालम गणतंत्र, सुषुमारगिरी के भग, मिथिला के विदेह गणतंत्र और कुंडग्राम के ज्ञात्रक, ये आदि प्रमुख गणतंत्र थे जो कि बुद्ध के काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने को बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो ध्यान रखना, इसमें जो चेटक वो लिच्छवी से संबंधित है। चेटक है वो किससे संबंधित है? लिच्छवी से संबंधित है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, लिच्छवी के बारे में ध्यान रखना है। राजा चेटक जो कि लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। और इनकी पुत्री जिसका नाम था चेलना, इनकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम भी याद रखना, इनकी पुत्री का नाम है चेलना। इसका विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से हुआ था। इसका विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार के साथ इसका विवाह हुआ था। लिच्छवी है ना, वो वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था, ये हमें बताना है। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? तो ध्यान रखना, इसके अंदर कुल 8 संघ थे। अब वज्जी के अंदर 8 कौन कौन से जन थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर लिच्छवी, विदेह, व्रजी, ज्ञात्रक, उग्र, भोग, कौरव, ये 8 जन इसके अंदर सम्मिलित थे। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी गणराज्य था। सबसे
प्रबल कौन सा था? लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और 8 गणों का संघ वज्जी, 8 गणों का संघ था वज्जी में से एक ज्ञात्रक गण में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जन्म किस गण में हुआ था? तो ज्ञात्रक गण के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है इसके अंदर, यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महाजनपद काल के बारे में कथन दिए गए हैं। दूसरा है उत्तरी काले चमकीले मृद भांड इस काल से संबंधित है। तीसरा है धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ था। और चौथा है इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज थी। तो ध्यान रखना, इसमें से अपने को बताना है कौन सा कथन सही हो सकता है। तो इसमें चौथा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आगे बात करते हैं, उत्तरी काले चमकीले मृदबांड अवस्था में ही गंगा घाटी मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है नगरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गंगा घाटी मैदानों के अंदर से नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। यह भारत का क्या कहलाता है? द्वितीय नगरीकरण भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो द्वितीय नगरीकरण है, ये किस प्रक्रिया के को इंगित करता है? तो ये याद रखना अपने को, गंगा घाटी की द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताना है। प्राचीन जो राज्य है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी हुआ करती थी। नेक्स्ट, इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर आपको नवरात्र और भारतीय नववर्ष की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।